प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 12 मई दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय 12 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। प्रियो, यीशु मसीह ने धरती पर रहते हुए जो काम किए वे शक्तिशाली और चमत्कारी थे। उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मरे हुए को जिलाया और भी अलग अलग अनगिनत चमत्कार किए। यहाँ तक कि हमें वचन से ये ज्ञात होता है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों में ऊंचा है। मत्ती 28 के 18 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि पृथ्वी और इस पे की सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। फिलिपियों की पत्र उसका 2 अध्याय 9, 10 और 11 पद कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पे घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और यही नहीं प्रियो, ये अधिकार, ये सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर हमें और आपको अपना पुत्र और पुत्री बुलाता है, अपनी संतान बुलाता है। तो जरा सोचे कि जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं और तो हमारे पास कितना अधिकार होना चाहिए। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 17 पद कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। प्रियो, परमेश्वर ने हम पे कितना बड़ा अनुग्रह किया है। वो अनुग्रह ऐसा है कि उसने अपनी आत्मा हमारे लिए दिया है कि हम उस आत्मा में आगे बढ़ें, हम उस आत्मा के वरदानों को अपने जीवनों में भरते जाएं। इस संसार की जरूरतों से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से, क्योंकि जब परमेश्वर की सामर्थ्य आत्मा हमारे जीवन में आएगी तो हम अपने आप को देख नहीं पाएंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवनों में आशीषों की बौछार लेके आता है। इसलिए प्रियो, हमें चाहिए कि हम एक आशीष का कारण बने। वो आशीष जो कि परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, वो आशीष जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है, कि हम उसके आशीष, उसके अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं, उसकी करुणा, उसकी दया में आगे बढ़ते जाएं और अधिकार में आगे बढ़ें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। आगे के मनन के लिए 1 कुरिन्थियों उसका 14:1, प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 राजा 15 और 16 अध्याय, शाम के समय यूहन्ना उसका 3 अध्याय 1 पद से लेकर 18 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।